फितरत का एक बड़ा ही अहम असूल है, एक राज है जो इस कौल के अंदर आश्कार किया गया है कि हमारे बाहर की जो दुनिया है वो हमारे अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है, अक्स होती है। अंदर की दुनिया से मुराद क्या है और बाहर की दुनिया से मुराद क्या है। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में एक खूबसूरत कॉल है, आवर आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमारे बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का अक्स होती है। फितरत का एक बड़ा ही अहम असूल है, एक राज है जो इस कॉल के अंदर आश्कार किया गया है कि हमारे बाहर की जो दुनिया है वो हमारे अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है, अक्स होती है। अंदर की दुनिया से मुराद क्या है और बाहर की दुनिया से मुराद क्या है। अंदर की दुनिया से मुराद वो ख्यालात हैं, वो नज़रियात हैं, वो अकायद हैं जो हमारे कल्बो बातन के अंदर जागज़ी होते हैं। हमारे तसव्वुरात, हमारे ख्यालात, हमारी सोचें, हमारे अफकार, हमारे नज़रियात, जो कुछ भी हमारे बातन के अंदर होता है, कहा यह जा रहा है कि वही कुछ हमारे बाहर की दुनिया में होता है। बाहर की दुनिया से मुराद हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है और हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ जो अटैच होने वाले लोग हैं। ये कहा जा रहा है कि ये बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का अक्स होती है। सूफियाए किराम ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया। उन्होंने इस ज़ाहिर और बातन के तल्लुक़ को समझाने के लिए आईने की इस्तिलाह इस्तेमाल की। उन्होंने कहा जिस तरह आईने के सामने बंदा आकर खड़ा होता है, जिस तरह का बंदा आप होगा एन एग्जैक्टली उसी तरह की छवि उसकी आईने के अंदर बन रही होगी। अगर उसके चेहरे पर कहीं दाग और धब्बे होंगे तो आईने के अंदर भी दाग और धब्बे नज़र आ रहे होंगे। अगर बंदा खूबसूरत होगा तो आईने के अंदर छवि भी खूबसूरत होगी। अगर उसका रंग कोई सांवला होगा तो आईने के अंदर भी उसी तरह की छवि होगी। अला हाज़ल क़ियास, आईने के अंदर की छवि को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असल इंसान या असल चीज़ जिसका ये अक्स है वो किस तरह की है। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह के हम खुद अपनी बातनी दुनिया के अंदर होते हैं ना, इंटरनल तसव्वुरात के हवाले से आप देख लें, एक बंदा शरीफ होगा तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते शरीफ लोग ही उसकी हल्का दोस्ती के अंदर आ जाएंगे, और बदमाश होगा तो उसको उसी तरह के दोस्त मिल जाएंगे। अला हाज़ल क़ियास, आप देखें कि ये फार्मूला हर जगह पर अप्लाई होता है। जिस भी जगह पर आप देखेंगे कि जिस तरह के बंदे के इनर के ख्यालात होंगे, उसके तसव्वुरात होंगे, उसके अफकार होंगे, यही नहीं कि उसी तरह के लोग उसके इर्द गिर्द आकर उसके साथ अटैच हो जाएंगे, बल्कि उसी तरह के हालात और उसी तरह का माहौल भी उसके इर्द गिर्द जनरेट होना शुरू हो जाता है। सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा अपने कमरे का जायज़ा लें, कमरा दिल की तर्जमानी करता है। बड़ी गहरी बात है ये, इसी नुक्ते को वाज़े कर रही है। अपने कमरे का जायज़ा लें, कमरा दिल की तर्जमानी करता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आप देखें, अगर आपके कमरे के अंदर हर चीज़ कोई सलीके करीने से पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी सलीका और करीना मौजूद है, आपके अंदर भी नज़्म व ज़ब्त मौजूद है, आपके अंदर भी एक यकसोई, एक ठहराव मौजूद है। और अगर आपके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर चीज़ें बिखरी हुई हैं, बेतरतीब पड़ी हुई हैं, उलझी हुई हैं, सारा माहौल उलझा हुआ है, तो ये समझ लें कि ये बाहर का जो उलझाव है ना माहौल का, और माहौल की बेरब्तगी और बेतरतीबी जो है, ये इस बात की अलामत है कि बंदे के अंदर जो है वो बेज़ाब्तगी, बेरब्तगी, बेतरतीबी और इंतशार और परागंदगी मौजूद है। चुनाचे दानिशमंद लोग जब किसी बंदे को मिलते हैं ना, तो बंदे की वज़ाकता, उसकी ड्रेसिंग और उसके इर्द गिर्द के माहौल, इवन उसकी टेबल जिस पर बैठ कर उसने काम करना होता है, उस टेबल को देखकर, उसके कमरे की सेटिंग को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा अपने बातन के एतबार से कितना जौहर अपने अंदर लिए हुए है। हम सारी ज़िंदगी माहौल को, माशरे को अल्ज़ाम देते रहते हैं, जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं,
اور سوچتے رہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہے، یہ معاملہ ایسے کیوں ہے، لیکن جو اصل سبب ہوتا ہے ان سارے معاملات کا، وہ اصل سبب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اصل سبب سارے کا سارا ہمارے ارد گرد کے ماحول کا ہمارے اندر موجود ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ایک نظم و ضبط دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ترتیب، ایک سلیقہ، ایک کرینہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ترتیب، یہ سلیقہ، یہ کرینہ پہلے ہمیں اپنے باطن کی دنیا میں پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے ریفلیکشن کے طور پر آپ دیکھیں گے ارد گرد کے ماحول کے اندر خود بخود ترتیب اور سلیقہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔